हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए, आज होली आज नहीं है, होली कल या परसों है। हाँ चल रहा है लल्ला, आ जाओ। हेलो गाइस, कल ही ना चल रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे मेरा बेटा, पहले मैं अपने बेटे को दिखा देती हूँ। सबसे ज़्यादा मेरे बेटे को एक्साइटमेंट है रीवा जाने की। वो कह रहा है रीवा में जाऊँगा, और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बेटे के लिए शॉपिंग करने, एंड होली की शॉपिंग जो भी, और मेरे बेटे की शॉपिंग होली की होगी, हम लोगों की क्या होगी। तो बस जा रहे हैं हम लोग होली की शॉपिंग करने। और खाना वगैरह मेरा हो गया है। आज थी पूर्णमासी, और आज कथा थी, आज 2 मार्च है। तो आज पूर्णमासी थी, कथा थी, तो कथा वगैरह सब हो गई है, और खाना पीना बन गया, सारा काम मैंने कर लिया है। अब मैं जाऊंगी रीवा तो शॉपिंग करने, और थोड़ा सा मेरे को डॉक्टर के पास भी काम है, थोड़े बहुत और काम है, और मेन शॉपिंग पर्पज़ तो शॉपिंग है, तो जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ ब्लॉग में बनी रही है, और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेती हूँ और क्या क्या करती हूँ। जो भी होगा तो मैं दिखाऊँगी। तो मिलते हैं, चलिए आपको रीवा पहुँच के, या फिर बीच का मैं कुछ क्लिप ले पाई तो ज़रूर दिखाऊँगी। और फिर यहाँ पे देखिए, मैं और पतिदेव कुछ पोजेस दे रहे थे। मैं जा रही थी रीवा, तो यहाँ पे कुछ पोजेस देने लगी थी, और फिर हम लोग बैठ गए थे गाड़ी में, और मैं और मेरी चाची जी साथ में जा रही हैं, और मेरा बेटा एंड मेरे छोटे चाचा जी के बेटे वो भी जा रहे हैं साथ में, और ये मेरे बड़े चाचा जी हैं। तो हम लोग जा रहे थे सब लोग एक साथ, क्योंकि उन लोगों को भी सेम काम था और मेरे को भी कुछ काम था, तो हम लोग बस जा रहे थे। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ रीवा, और मैंने स्लिप वगैरह ले ली है, और अभी मैम नहीं देखी है, बट हाँ जैसे भी देखेंगी तो मैं जाऊंगी जैसे मेरा नंबर आएगा। मेरा नंबर थोड़ा सा लेट है, और अभी टाइम 1 बजा है, कुछ देर में मैं दिखाऊंगी। और तो चलिए, नंबर आएगा तो दिखा लेते हैं। और थोड़ा सा भीड़ है, इस वजह से लेट नंबर है, वरना हमेशा ही भीड़ रहती है, बट देखते हैं क्या होता है। तो चलिए दिखा के फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज़ मैं अभी हॉस्पिटल से फ्री हो गई हूँ, और मैम ने एक जांच वगैरह लिखी थी, तो वो मैंने कराया जांच वगैरह, और इसके बाद वो करा के उसकी रिपोर्ट शाम तक आएगी, 6 बजे तक मैम ने बोला है, तो उसका वेट करेंगे। और अभी आ गए हैं तहसील, कुछ काम था हमारा तो इसलिए आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा भी ये खेल रहा है, और हम बस ऐसे थोड़ा सा बाहर आ गए थे। एक्चुअली अभी सर नहीं बैठे थे, थोड़ी देर से बैठेंगे, जो काम है हमारा, तो इसलिए हम आ गए थे थोड़ा सा बाहर, कि मेरा बेटा परेशान कर रहा था, तो आ गए, बोला मम्मा चलो बाहर चलते हैं। और ये देखिए कैसे खेल रहा है। गन्नू गन्नू गाइस लोगों को हाय कर दो, हाय बोल दो, हाय बोल दो गाइस लोगों को। और फुल एंजॉय कर रहा है। ये देखिए गिर भी गए जनाब, गिर गए। उठो जल्दी से, फिर चलना है ना। नहीं मम्मा नहीं उठाएगी, जल्दी उठो गन्नू, गंदी बात है, उठ जाओ। हाँ चल उठ जाओ, चल। फिर अभी तुम्हारे लिए पिचकारी लेने चलेंगे ना। हाँ कहाँ जा रहे हो? घूमने जा रहे हो? और अभी यहाँ से फ्री होंगे तो बेटे के लिए मेरे को पिचकारी वगैरह लेनी है, और उसकी कुछ होली की शॉपिंग्स कुछ करनी है, तो इसलिए अभी हम जाएंगे, थोड़ा सा मार्केट भी जाएंगे, और रिपोर्ट भी शाम तक आएगी तो वेट भी करना पड़ेगा, इस वजह से उसका सारा सामान भी बीच में हम ले लेंगे, और फ्री टाइम रहेगा तो चलिए चलते हैं, अभी देखते हैं, वहीं वापस से बैठते हैं। और फिर हम लोग जा रहे थे ऊपर, क्योंकि हमारा कुछ ऊपर का काम था। बोला सर ने कि ऊपर जाइए, आपको ऊपर काम होगा। तो बस चाचा जी बोले चलिए ऊपर चलते हैं, क्योंकि ऊपर कोर्ट है, तो वहाँ पे हम लोगों का काम होगा। तो बस हम लोग फिर आज चले जाते हैं ऊपर, और ऊपर जाके ढूंढने लगते हैं कि कहाँ पे बैठे हैं सर, क्योंकि आज छुट्टी भी थी, तो उतना सभी लोग आए नहीं थे, तो इसलिए हम लोग ढूंढ रहे थे। फिर यहाँ पे फाइनली हम लोगों को सर मिल गए थे, तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे अपने नंबर का। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे आराम से, और देखिए मेरा बेटा कहीं पे भी शैतानियाँ करने से बिल्कुल नहीं चूकता है। और यहाँ पे कहीं एक चेयर से दूसरे चेयर, दूसरे चेयर से तीसरे चेयर में यही सब कर रहा था ये, और बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया था। फिर ये सब हम लोगों ने काम ख़त्म करके पहुँच जाते हैं मार्केट, और मार्केट जाते हैं तो अपने बेटे के लिए कुछ टी शर्ट देखती हूँ, जो कि एक भी अच्छी नहीं रहती हैं, और वो भैया बोलते हैं कि ले लीजिए, 50 रुपये में है, एक दिन का तो काम है। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया। मैंने कहा भैया ये तो कुछ भी है ही नहीं, इसमें क्या कपड़ा है, एकदम बहुत ही बेकार सा कपड़ा था। तो फिर मैंने टी शर्ट वहीं पे छोड़ दी, और इसके बाद देखिए मैं चली जाती हूँ कुछ रंगोली कलर एंड पिचकारी
पिचकारी, मैंने बोला क्या तो यहाँ पे देखिए मैं पिचकारी वगैरह लेती हूँ। तो फिर पिचकारी वगैरह लेके अपने बेटे के लिए पहुँच जाती हूँ कपड़े वगैरह लेने के लिए। और वहाँ पे तो मेरे को टी शर्ट वगैरह एक भी पसंद नहीं आई, तो इसलिए मैं आ जाती हूँ यहाँ इस शॉप में, क्योंकि मैं यहीं से हमेशा अपने बेटे के लिए कपड़े लेती हूँ। तो मैं उसके लिए कुछ कपड़े देखती हूँ, और अभी इतना अच्छा समर कलेक्शन आया नहीं था, तो उन्होंने कुछ खास दिखाया नहीं मेरे को, तो मैंने उसको एक ही सेट कपड़ा लिया। और फिर मैं आ जाती हूँ फिर से वापस से उसके लिए कुछ गन्स वगैरह लेने। बोलता है मम्मा मेरे को गन्स और चाहिए, कुछ और पिचकारी चाहिए। उसको गन बोलेगा मम्मा बंदूक मुझे दिला दो, तो फिर मैं बस उसको वही आ जाती हूँ बंदूक वगैरह दिलाने के लिए। यहाँ पे बोलता है मम्मा मेरे को ये बंदूक दिला दो, तो मैं उसको ये पिचकारी वगैरह उसको दिलाती हूँ कुछ, पर उसको कुछ पसंद नहीं आता है। बोलता है कहीं ये लूँगा मम्मा, कहीं वो लूँगा मम्मा, तो यही सब करता रहता है। फाइनली फिर हम लोग पहुंच जाते हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि पेट पूजा सबसे ज़रूरी है। तो हम लोग पहुंच जाते हैं खाना खाने के लिए कुछ भी यहाँ पे। तो देवर जी हमारे छोटे वाले बोलते हैं कि चलिए भाभी चौपाटी चलते हैं। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे अपना डोसा वगैरह ऑर्डर कर दिया था, और देवर जी गए हुए थे यहाँ पे आइसक्रीम लेने के लिए। तो बस हम उसी का वेट कर रहे थे, और फिर बस हम लोगों ने डोसा वगैरह आराम से फिनिश किया और आइसक्रीम खाई मज़े से। और इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा वेट किया, क्योंकि मेरा बेटा खा रहा था। तो बस फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं, फिर घर जाते हैं। तो गाइस मैं आ चुकी थी घर। फाइनली डॉक्टर को दिखाया, रिपोर्ट वगैरह दिखाई, और जो भी शॉपिंग थी मैंने आज की, अपने बेटे के लिए स्पेशली शॉपिंग की है, और अपने लिए तो कुछ भी नहीं किया है, थोड़ा बहुत जो भी है, बाकी सारी बेटे के लिए शॉपिंग की है। और मेरा बेटा यहाँ पे फ़ोन देख रहा है, उसकी कुछ चीज़ें, उसका कार्टून वगैरह चलता रहता है। और कुकुम्बर भी साथ में खा रहा है, बोला मम्मा कुकुम्बर दे दो। तो और डॉक्टर रिपोर्ट वगैरह उन्होंने लिखी थी, कुछ मैम ने टेस्ट मेरे लिखे थे जो कि कराना बहुत ज़रूरी था। तो उसकी रिपोर्ट शाम को मिलनी थी, इसलिए मेरे को लेट हो गया आने में। 6 बजे तो मेरी रिपोर्ट ही मिली, और इसके बाद मैं शाम को आई 7 बजे, और रिपोर्ट नॉर्मल है, और अभी तो ठीक ही है। और दवाइयाँ और बढ़ गई हैं मेरी थोड़ा सा, और 6 महीने और दवाई एक्स्ट्रा अब चलेगी, तो देखते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।